गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, आपको याद होगा, पिछले क्लास में आपको हम बताए थे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, मतलब मुख्य मान ज्ञात करना। और पिछले जितना भी आप लेक्चर पढ़े हैं, अगर आप उसको रिवीजन अच्छे से कर रहे हो तो आज का भी क्लास आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा आसान है और आगे क्वेश्चन को बनाने के लिए आज का जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे की। तो चैप्टर जो है आपका चल रहा था, आपको याद ही होगा, चैप्टर जो है आपका चल रहा था इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन, है ना। इन्वर्स, शॉर्ट में हम इसको लिख रहे हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक और क्या चीज़, फंक्शन, है ना, ऐसा कुछ। और आपको एक बात हम कहे थे कि आज जो है फेज 1 का लास्ट क्लास होगा, है ना। ये तो फेज 1 चल रहा था, आज इसका लास्ट जो है आपका क्लास है, फेज 1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यदि हम बात करें इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन का, तो इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन में जितना भी क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन लगभग दो ही वैरायटी के क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर में नज़र आएंगे, है कि नहीं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन नज़र आएंगे उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए पूरे इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन में, पूरे इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन में आपको जो है दो ही वैरायटी का क्वेश्चन नज़र आएगा। कैसा कैसा, तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ। पहला ऐसा आएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाहर रहेगा और ट्रिमेट्रिक फंक्शन के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। यह पहला वैरायटी का क्वेश्चन आएगा। और दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा, यह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यह बाहर आ जाएगा, यह जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यह बाहर आ जाएगा और यह अंदर चला जाएगा, मतलब इसको यहाँ ले आइए, इसको वहाँ ले जाइए, ठीक है। तो इसका जो लुक है ऐसा बनेगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर चला गया और ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ चला गया, अंदर चला गया, ठीक है। तो अभी जो हम आपको बता रहे हैं कि पूरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में छोटू दो ही प्रकार का ओवरऑल सारे क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर रहेगा और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन होता है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ रहेगा, बाहर, और ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर रहेगा, ठीक है। तो यही दो तरह के क्वेश्चंस लगभग आपको दिखेंगे। तो सर यह जो क्वेश्चंस है कितना रहेगा, कैसे बनेगा, सारी बातें, तो यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर रहे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर रहे, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत दिख जाएगा। लगभग 90 से लेके 95% तक जो क्वेश्चन है आपको इसी टाइप का रहेगा, है ना। और 5 से लेके 10% तक का जो छोटू क्वेश्चन होगा वह क्या होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। और यह जो क्वेश्चन होता है, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर होता है, यह बहुत ही आसान होता है। जहाँ भी इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए, बहुत ही आसान होता है ना। तो देखिए यहाँ से जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए तो यह बहुत ही इजी और बहुत ही बनाने में बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो देखिए इधर बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आप खुश हो जाए, स्माइल करें, ठीक है। और इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना छोटू कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, तो यह वाला जो क्वेश्चन होता है, यह वाला क्वेश्चन ऊपर वाले से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बट यह भी जो है क्या होता है, यह भी इजी ही होता है। बात समझ में आया। यहाँ पे सैड होने की बात नहीं है, उदास होने की बात नहीं है, है ना। और यहाँ पे खुश होंगे लेकिन यहाँ पे उदास भी नहीं होंगे, है ना। थोड़ा सा इससे ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, आप समझ गए कि पूरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सर दो ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर रहे और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर रहे, और इस कैटेगरी का क्वेश्चन आपको जो है लगभग 90 से 95% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो बनाने में बेहद आसान होता है, क्योंकि इसमें जो आप 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं उसका यूज होता है, और उसमें जो फॉर्मूले हैं
उसका भी यूज होता है। तो कहा ही गया है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है, इसको पढ़ने के लिए आपको 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बनाने आना चाहिए, और उसका जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में आना चाहिए, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। वो ध्यान में होना ही चाहिए, तभी आप लोग इसमें इंटेलिजेंट बनिएगा। आप लोग बहादुर बच्चे हैं, सब लोग याद कर लिया होगा, है ना। अब देखो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन जो है 5 से 10% आता है कि नहीं, लेकिन यह प्रश्न उतना नहीं आता है। लेकिन इसका जो बनाने का प्रोसेस है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। दोनों ही इजी है, बट यह बहुत ज़्यादा इजी है और इससे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें काम करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि यह जो पहला वैरायटी का क्वेश्चन है छोटू, यह बनेगा कैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यदि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ज़रा यहाँ, तो यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसका रूल होता है, इसका रूल है, रूल क्या है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा मानकर ही प्रश्न को बनाना प्रारंभ करें। फिर से सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यदि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा मानकर प्रश्न को बनाते हैं। अच्छा सर, हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा क्यों मानेंगे? तो आपको पता है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या देता है, कोण देता है ना। अब कोण को आप सूचित किससे करते हैं? थीटा से, अल्फा से, बीटा से, गामा से। इसीलिए यह जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यह एक प्रकार का क्या है, कोण है। तो इसको भी हम मानेंगे, जो हम लोग कोण को मानते हैं, तो कोण को मानते हैं थीटा से, अल्फा से, बीटा से, गामा से। तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, क्योंकि यह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या देता है, कोण देता है, ठीक है। तो रूल है, हम इसको क्या मान लेंगे, माना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसको थीटा मानकर, या नहीं अल्फा मानकर, बीटा मानकर, गामा मानकर इत्यादि मानकर क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो जब भी आपको दिख जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ है, अंदर है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए फटाक से पहला स्टेप में आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसको आप क्या मान लीजिए, कुछ न कुछ एंगल मान लो, थीटा, अल्फा, बीटा मान के प्रश्न को बनाना प्रारंभ करो, ठीक है। और इसके बगल में कोई संख्या भी यदि गुना है तो आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही थीटा मानना। बात समझ में आ गया? तो यह जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया कि सर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। तो आइए अब हम लोग इस पर ढेर सारे एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि यह वाला जो है क्या हो जाए, बिल्कुल ही आसान हो जाए। और मैंने एक बात आपसे कहा कि जैसे ही आप इसको थीटा मानोगे, यह सारा जो क्वेश्चन है वह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री में चेंज हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री आप 11th क्लास में पढ़े हैं। डबल एंगल फार्मूला क्या होता है, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यह सारा फॉर्मूला, मतलब जितना भी 11 का फॉर्मूला है आपको इसमें यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जो है आपको इस पर क्वेश्चन बताते हैं। तो पहले अभी हम क्या करेंगे, बारी बारी से क्वेश्चन को कराएंगे और आप बिल्कुल ही अच्छे से समझते जाना और नोट भी करते जाना, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लो जल्दीबाजी में, ठीक है, या फिर हम बता देते हैं तब नोट करना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं ना। देखिए 5-6 क्वेश्चन करेंगे ताकि इसका सारा जो कंसेप्ट है वह क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सब में मान निकालना है। क्या निकालना है, मान निकाले। मान निकाले क्या इंग्लिश आपको पता है, इवैल्यूएट करना। क्या करना, इवैल्यूएट करना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ज़रा ध्यान दें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है कि साइन tan इनवर्स 2, क्या ऐसा ही क्वेश्चन है? हाँ, साइन tan इनवर्स 2 है। अब इसका जो है आपको मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो अभी ज़रा आप इस पैटर्न से मिलाओ
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ है, अंदर है। तो अभी आप पढ़े हैं, इस क्वेश्चन को बनाना है तो कैसे बनाना है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको थीटा मान के प्रश्न को बनाना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो एक का सोल्यूशन आप अभी समझ लीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न को बनाना प्रारंभ करना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा मानकर। तो यहाँ मैंने लिखा माना tan इनवर्स 2 बराबर क्या हो गया, थीटा। आप अल्फा भी मान सकते हैं, आप बीटा भी मान सकते हैं, है ना। मुझे इस सब का मान चाहिए, है ना। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या मान लिए, थीटा मान लिए। अब आप यह जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज करो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज करेंगे तो पता है क्या आएगा छोटू, बोलो। यहाँ से आ जाएगा उधर tan थीटा बराबर कितना, 2। आपको पता है कि tan इनवर्स 2 में tan इनवर्स थीटा माने हैं, तो tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। तो थीटा जो है वह tan इनवर्स 2 का वैल्यू है। इसका जो भी वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू आएगा वह जो है आपका -π/2 और π/2 के क्या होगा, बीच में होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब क्या करना है, यह दोनों की सहायता से, यह दोनों स्टेटमेंट की सहायता से बगल में रफ करके हम जानेंगे कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है ना। थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ये दोनों की सहायता से जानेंगे। तो बगल में हम रफ करेंगे। ऐसा रफ अगर आपको करने आ गया कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, रफ करके आप जान गए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। चलो अब यहाँ ध्यान दो, -π/2 से π/2। तो आपको पता है कि -π/2 यहाँ होता है और π/2 कहाँ होता है, यहाँ। यह वाला जो कोण है थीटा वह -π/2 से क्या है, π/2 है। यानी थीटा जो है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, उसके बाद tan, यह वाला स्टेटमेंट कहता है tan थीटा बराबर 2 है। थीटा बोला कि भाई हम या तो फर्स्ट में रहेंगे या तो सेकेंड में रहेंगे, बस समझ में आ गया। और tan थीटा बराबर 2 है। tan कहता है भाई थीटा, tan कहता है थीटा से आप उस क्वाड्रेंट में रहो जहां मेरा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव हो। तो बताओ तो थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा कि tan का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो आप जानते हैं अगर यह जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा को हम बैठाएं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा रहेगा तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो थीटा को रहने के लिए दो जगह है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट है। लेकिन थीटा वहाँ रहना चाहेगा जहाँ tan का वैल्यू पॉजिटिव है। तो कहाँ रहना चाहेगा बताओ, फर्स्ट में। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि थीटा जो है बाबू वह फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या है, कोण है। यह रफ से आपको पता चल गया, बात समझ में आ गया। चलिए अब मुझे निकालना है किसका मान, मुझे निकालना था ये टोटल का मान। तो लिखेंगे अब ऐसे, अब चलिए साइन tan इनवर्स 2 बराबर है, इसी का ना मान ज्ञात करना है। आप tan इनवर्स 2 को क्या माने हैं, थीटा। तो यह हो गया आपका साइन और इसको आप माने हैं थीटा। मुझे साइन थीटा का क्या चाहिए, मान चाहिए, है ना। तो आपने 10वां क्लास में भी पढ़ा होगा या फिर 11वीं क्लास में हम बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान पता हो तो आप जो पांचों जो बचा हुआ है साइन कॉस टेन उसका आप मान निकाल सकते हैं। ऐसा आप 11वीं क्लास में किए हैं ना कि साइन थीटा बराबर दे दे, आप पूछे जे और जो 5 को बच गया त्रिकोणमितीय अनुपात उसका मान आप निकाले, तो आपको निकालने आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ tan थीटा का मान क्या दिया है, tan थीटा का मान क्या दे दिया है, 2 दिया है। पूछता है कि sin थीटा का मान क्या होगा, तो आप बगल में रफ करके इसका भी मान निकाल सकते हैं। तो बगल में रफ करते हैं, यहाँ पे बगल में क्या करेंगे, रफ करेंगे। अच्छा, tan थीटा का जो मान है वह क्या दिया है, 2, और नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। यहाँ से ऊपर वाला काम करेगा, P बराबर कितना हो गया 2, अब B बराबर कितना 1, तो H बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, H बराबर हो जाएगा √P का स्क्वायर, इन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी यह आ गया आपका कितना √5 आ गया। ठीक है, अब हमको किसका मान चाहिए, साइन थीटा का। तो आपको P पता हो गया, आपको B पता हो गया, आपको H पता हो गया, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बोलो, P/H। तो P कितना है बोलो, P/H का मतलब क्या हो गया, √2,
है ना, नहीं √5 है, क्या है, √5 है। अब बताइए साइन थीटा का वैल्यू प्लस में कि माइनस में होगा, तो थीटा जो है आपको पता है कि किस क्वाड्रेंट का कोण है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है। आज जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस कितना, 2/√5, है ना। यह प्लस क्यों लगा, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है और साइन का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह का अगर आपको 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री और 11th क्लास का ही नॉलेज है तो आप आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो बड़ा ही आसान है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर हो, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा मानकर प्रश्न को बनाना प्रारंभ करना चाहिए। तो मैंने थीटा माना, अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज करेंगे और सारा का सारा क्वेश्चन कहाँ चेंज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में। देखें 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हुआ, यहाँ भी वही इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से क्या करो, उतार लो। फिर एक जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और करते हैं, ठीक है। अभी तो 5-6 क्वेश्चन करेंगे, आप जल्दी से इसको उतार लीजिए, फटाफट उतार लो, पॉज करके पूरा यहाँ से लेके ना यहाँ तक आराम से उतारो, बहुत ही ईजी है। और यह दोनों रफ करना आपको आना चाहिए, ठीक है। उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए। अब बिल्कुल आप मेरे साथ बनाओगे अच्छे तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है cos tan इनवर्स कितना 3, इसका मान पूछता है क्या होगा, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ है, अंदर है। तो आप पढ़े हैं कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग थीटा मानेंगे। तो मैंने मान लिया, माना क्या, tan इन्वर्स 3 बराबर कितना हो गया, थीटा। तो आपको पता है, तो यहाँ से बोलो क्या होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर कितना, 3 आ जाएगा। आपको पता है कि tan इन्वर्स का जो वैल्यू है थीटा, वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, तो वह होगा -π/2 और π/2 के बीच में। और ये दोनों की सहायता से आप पता कर लो कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो बगल में बिल्कुल ही वैसे ही रफ करना है, रफ करने से पूरा क्लियर हो जाता है कि यह जो थीटा है वह किस क्वाड्रेंट में है। बिल्कुल रफ करोगे तो आपको पता है कि -π/2 सर यहाँ है और π/2 क्या है यहाँ, -π/2 यह आ गया। या तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ में होगा, ठीक है। तो यह कह रहा है कि भाई आप थीटा जो है आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रह सकते हैं, फोर्थ में भी रह सकते हैं, है ना। अब थीटा कहता है कि नहीं भाई, हमको तो आप 2 गो स्थान दिए, फर्स्ट में 4 में, लेकिन हम वहाँ रहेंगे जहाँ tan का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। तो यदि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है तो tan का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो थीटा इस जगह पे नहीं रहेगा, थीटा कहाँ रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो tan का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस रफ से मुझे पता चल गया कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या है, कोण हो गया, ठीक है। अब चलो यहाँ से अब ध्यान दीजिए, इसका मान निकालना है। तो cos tan इनवर्स 3 बराबर है, चलिए अब इसको जो आप माने हैं यहाँ डाल दीजिए। तो यह हो गया आपका cos, और tan इनवर्स √3 को क्या माने हैं आप, थीटा। तो यह हो गया क्या चीज, थीटा। अब बिल्कुल ही पिछले वाले प्रश्न की तरह tan थीटा पता था तो साइन का मान ज्ञात करना था। अब tan थीटा पता है तो cos का मान ज्ञात करना है। तो आप बगल में इस प्रकार से रफ कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल आप रफ कर लीजिए और एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस प्रकार से कि सर tan थीटा बराबर 3, नीचे कुछ नहीं तो क्या हो गया 1, यानी P बराबर हो गया 3, B बराबर हो गया 1। यदि मैं इस प्रकार से समकोण त्रिभुज लूँ तो अगर यहाँ थीटा हो गया तो P बराबर हो गया आपका 3, B बराबर हो गया 1, तो H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रूट कितना हो गया 10, यानी H का मान हो गया √10। बात समझ में आ गया। अब हमको चाहिए cos थीटा का वैल्यू, लेकिन क्वाड्रेंट को ध्यान में रखना। तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H। B कितना है, 1 है। तो यह हो गया 1 बटा कितना H,
यानी √10 कितना होगा, √10। लेकिन कॉस का वैल्यू पॉजिटिव की निगेटिव था। थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप 1/√10 भी लिख के छोड़ सकते हैं, नहीं तो प्लस भी लिख सकते हैं, बात क्या है, एक ही है। तो यह दोनों क्वेश्चन बेहद ही क्या था, आसान था। और इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो ये रफ करने आपको आना चाहिए इस तरह से, है ना, यही बिल्कुल आसान हो गया। तो आप इसको क्या करो, उतार लो। अब हम छोटू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये समझ में सबको आ रहा है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से उतार लो इसको। अब देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन करने वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए तो कहता है कॉस साइन इनवर्स 4/5 का मान कितना होगा, आपको बताना है। बिल्कुल यह जो क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ है, अंदर है। तो अभी बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा मानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो माना क्या, साइन इनवर्स 4/5 बराबर कितना, थीटा। अब आप इसको खुद से बना सकते हैं, ठीक है, बनाइए खुद से। तो अब लिखिए यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 4/5। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा, यानी साइन इनवर्स का जो वैल्यू आएगा, जो थीटा आएगा, वह -π/2 और π/2 के ऐसा रहेगा, ठीक है। बगल में हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। इन दोनों की हेल्प से हम जान लेते हैं थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, है ना, थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, इन दोनों की सहायता से हम जान लेते हैं। तो -π/2 से π/2 आपको यहाँ से यहाँ, या तो थीटा फर्स्ट में रहेगा या तो थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। अब थीटा को रहने के लिए 2 स्थान है, लेकिन साइन बोलता है थीटा से कि आप उस जगह रहो जहाँ मेरा वैल्यू पॉजिटिव हो। तो थीटा किस जगह पे रहे कि साइन का वैल्यू पॉजिटिव आए, तो थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो साइन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो थीटा को रहने के लिए 2 जगह है, लेकिन यह बोलता है कि आप वहाँ रहिए जहाँ मेरा वैल्यू पॉजिटिव हो। तो थीटा कहाँ रहेगा, फर्स्ट में कि फोर्थ में, फर्स्ट में रहेगा, तब ना साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो यह दोनों की सहायता से हम जान गए कि थीटा जो कोण है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है, ठीक है। अब चलिए, अब मुझे इसका मान निकालना है, तो लिखेंगे, अब बिल्कुल भाषा उसा सब कुछ सेम है छोटू। मुझे निकालना है कॉस साइन इनवर्स 4/5 का मान निकालना है। अब आप यहाँ से क्या करो, यह हो गया आपका कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास 2 स्टेप है। आप 10वां क्लास का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कॉस थीटा बराबर है +-√1 - साइन स्क्वायर थीटा। और नहीं तो आप यहाँ त्रिभुज बनाकर, जब साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है तो P का मान कितना है, 4 है, H का मान कितना है, 5 है, तो B का मान निकाल कर और कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो आइए उसी रफ वाले मेथड से इसका मान निकाल लेते हैं। तो यदि मैं रफ करूँ तो यहाँ से आ जाएगा P बराबर कितना है, बोलो, P बराबर हो गया 4, H बराबर हो गया 5। यदि यह समकोण त्रिभुज है तो इसमें यह थीटा हो गया, और यह P का मतलब कितना, 4, H का मतलब क्या हो गया, 5। यह B क्या होगा, तो B बराबर होता है √, है ना, H का स्क्वायर यानी 25 - 16 यानी √9 यानी कितना, 3 आ गया। तो B जो है कितना आ गया, 3 आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो B/H यानी 3 बटा कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ से ये आ गया 3/5 प्लस की माइनस। तो जो थीटा है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बड़ा ही आसान था, आप इसको अच्छे से उतार लो फटाफट, जल्दी से उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि
बिल्कुल ही इस पर तो एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस करना ही करना है। साइन 2 साइन इनवर्स 3/5 का मान आपको निकालना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं। साइन 2 साइन इनवर्स 3/5 इसका मान निकालना है। अब बताइए, बिल्कुल यह वाला जो क्वेश्चन है बाबू इसी पैटर्न पे है। तो ट्रिमेट्रिक फंक्शन के अंदर इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन कौन है? यह है ना। ये जो नंबर मल्टीप्लाई है इसको नहीं, ट्रिमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो भी इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन है, क्या यह इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन है? यह वाला है। तो इसको थीटा मानकर प्रश्न को बनाना है। तो यहाँ से इसको बनाने का तरीका बेहद ही आसान है। माना बिल्कुल वैसे ही सब कुछ होगा। आप अपने से बनाओ। साइन इनवर्स 3 कितना 5 बराबर क्या हो गया? थीटा। तो यहाँ से आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज कर लो। तो यह हो गया साइन थीटा बराबर कितना? बोलो 3/5 हो गया। आपको पता है कि साइन इनवर्स को थीटा माने हैं, तो थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है साइन में? तो -π/2 से π/2। अब आप इतना तो जान गए हैं कि थीटा या तो फोर्थ में होगा, नहीं तो फर्स्ट में होगा। तो थीटा वहाँ रहना चाहेगा जहाँ साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट में। या इन दोनों की सहायता से अब आप मुजवानी भी जान गए कि थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में होगा? थीटा जो है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। आप मुजवानी भी अब जानने लगे। चलिए, अब मुझे मान निकालना है इसका। तो लिखेंगे अब क्या? साइन 2 साइन इनवर्स 3/5 आ गया। अब यहाँ से क्या करोगे? बोलो। यह हो गया साइन, यह हो गया 2, इसको आप क्या माने हैं? साइन इनवर्स 3/5 को आप थीटा माने हैं। यह हो गया कितना? साइन 2 थीटा बराबर आ गया साइन क्या आ गया? 2 थीटा। अब बताइए, साइन 2 थीटा का वैल्यू आपको पता है कि नहीं पता है? बोलिए, पता है? तो साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है? आपको याद है? 2 साइन यहाँ के एंगल का आधा, याद आया? इंटू कितना? कॉस थीटा। अब देखिए, साइन 2 थीटा के वैल्यू को निकालने के लिए साइन थीटा का वैल्यू चाहिए जो यहाँ पता है, उसके बाद कॉस का। तो बगल में हम रफ कर लेते हैं, बगल में रफ कर लेते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा रफ से, है ना। तो यहाँ से P का मान कितना हो गया? P का मान हो गया आपका 3, H का मान कितना हो गया? 5। तो यदि समकोण त्रिभुज बनाए और यह वाला एंगल यदि थीटा है, तो P का मान हो गया आपका 3, H का मान हो गया 5। तो B का मान जरा बोल दीजिए क्या होगा? H² 25 में से 9 हो गया 16, यानी कितना? 16 का रूट कितना? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया। अब बताओ यहाँ से उसका वैल्यू क्या होगा, है ना। तो उसी को जो बचा हुआ स्टेप है यहाँ आएगा 2 साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? 3/5 आ गया। इंटू कितना? अच्छा, पॉजिटिव की निगेटिव होगा तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? B/S। तो B कितना है? 4/5। इसका आंसर आ गया 4 3 12, 12 × 2 कितना? 24/25। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को देखे हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से उतार लो छोटू, है ना, अच्छे से उतार लीजिए। तो आप अभी तक जो क्वेश्चन देखें वह क्वेश्चन एक ही प्रकार से बन रहा है ना छोटू। अब ऐसा ही बनेगा, आपको ध्यान में रखना है रफ कैसे करना है, कैसे कहाँ करना है, इसलिए ढेर सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। अब लिखिए, अब जो प्यारे बच्चों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मान ही ज्ञात करना है। उसी क्वेश्चन में चल रहा था, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात किसका करना है? तो लिखिए कॉस 2 tan इनवर्स 2 का मान आपको ज्ञात करना है। इसी क्वेश्चन से हम ढेर सारे क्वेश्चन अभी क्या करेंगे? बनाएंगे। तो आप पहले इसको अच्छे से देखो। ठीक है, देखिए पहले इसको बना लेते हैं, तब इसी में ढेर सारे क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। तो ट्रिमेट्रिक फंक्शन बाहर है, इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन अंदर है। बताओ तो ट्रिमेट्रिक फंक्शन के अंदर इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन कौन है? tan इनवर्स 2 है, इसको थीटा मानना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में ध्यान दिया जाए। माना क्या? tan इनवर्स 2 बराबर कितना हो गया? थीटा। तो फटाक से बोलो tan
थीटा बराबर क्या होगा बोला जाए 2 होगा, तथा थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होगा छोटू बोलो। तो आपको पता है कि tan इनवर्स को थीटा माने हैं, तो tan इनवर्स का जो वैल्यू होता है -π/2 और π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ पर जो थीटा होगा वह -π/2 और π/2 के बीच में होगा। अब आप इन दोनों की सहायता से बताओ तो थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। तो यह बोलता है -π/2 से π/2 का मतलब हो गया कि या तो फोर्थ में नहीं तो फर्स्ट में, और थीटा वह चाहिए जहाँ पे tan का मान पॉजिटिव हो, तो फोर्थ में तो निगेटिव होगा, फर्स्ट में। यानी दोनों की सहायता से मुझे पता चल गया कि थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब आगे आसानी होगी। अब मुझे मान ज्ञात करना है इसका, तो लिखेंगे, अब ध्यान दीजिए बिल्कुल आसान है। अब cos 2 tan इनवर्स 2 बराबर है, बताओ तो क्या होगा। तो यहाँ से होगा cos कितना 2, और tan इनवर्स 2 को आप क्या माने हैं कितना थीटा। अब बताओ cos 2 थीटा कितना आ गया, cos 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बना सकते हैं, नहीं तो 11th क्लास में आप जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसका यूज़ करके बना सकते हैं। तो यूज़ करके बना देते हैं फॉर्मूला। अब बताओ cos 2 थीटा का फॉर्मूला, मुझे tan थीटा का मान पता है और निकालना है cos 2 थीटा का मान। इसका मतलब यह हुआ कि cos 2 थीटा को जो मान पता है उसमें बदलना पड़ेगा। तो tan थीटा का मान पता है और निकालना है आपको cos 2 थीटा का मान। तो ऐसा करो कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan में याद है, तो cos 2 थीटा को आप किस में कन्वर्ट कर दो, tan में चेंज कर दो, ताकि यह जो मुझे मान प्राप्त है इसका हम यूज कर सकें। तो आपको बताए थे, शायद याद भी होगा, इसको याद रखना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला कै गो होता है, इसका फॉर्मूला छोटू 4 गो होता है। पहला होता है cos स्क्वायर, यहाँ का जो एंगल है उसका आधा, माइनस कितना sin स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ cos में, ऐसे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसका 4 गो फॉर्मूला होता है, एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ sin cos में हो गया, सिर्फ cos में हो गया, सिर्फ sin में हो गया। अब सिर्फ किस में होगा, सिर्फ इसका फॉर्मूला tan में होगा। तो ऐसा होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला यदि सिर्फ cos में चाहिए तो इसका यूज़ करना, सिर्फ sin में चाहिए तो इसका यूज़ करना, सिर्फ tan में चाहिए तो इसका यूज़ करना। तो फिलहाल यहाँ यूज़ किसका करना है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan में यूज़ करना है तो इसका यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से आपको यह भी ध्यान में रखना है कि सर sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला 2 गो होता है। पहला तो अभी आप यूज़ किए थे कितना 2 sin, यहाँ जो एंगल है उसका आधा इंटू cos थीटा। आया बात समझ में। इसका एक फॉर्मूला और होता है tan में, 2 tan थीटा यहाँ का आधा बाई 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ पड़ेगा। और एक फॉर्मूला और है जिसका यूज़ पड़ने वाला है, इसका नाम है tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा। इसका फॉर्मूला होता है 2 tan यहाँ के एंगल का आधा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गया। इस सब का भी हम यूज़ करने वाले। अब बताओ यहाँ से tan थीटा का वैल्यू पता है, cos 2 थीटा का मान निकालना है, तो मुझे cos 2 थीटा को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे tan पता है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan में क्या होता है, यही होता है, इसका यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे 1 माइनस tan स्क्वायर यहाँ का आधा यानी थीटा बाई 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा। अब जहाँ जहाँ tan थीटा है वहाँ आप 2 डाल दो तो होगा 1 माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए। 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, यहाँ से आ गया -3 बाई कितना 5 आ गया। यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। और इसी क्वेश्चन में यदि यहाँ पर हम क्या करते बोलो, अगर यहाँ पर हम डाल देते, यहाँ पे डाल देते साइन, यहाँ पे डालते साइन तो आ जाता 2 tan इनवर्स कितना 2। अब तुम सब कुछ ऐसा ही करते, tan इनवर्स को थीटा को 2 tan इनवर्स 2 को थीटा मानते, सब कुछ ऐसा ही आता, खाली यहाँ चेंज हो जाता। यहाँ क्या आता साइन, यहाँ क्या आता साइन 2 tan इनवर्स 2, यहाँ आता साइन कितना, यहाँ जो है यहाँ साइन था तो यहाँ साइन 2 थीटा,
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan में क्या होगा, तो अभी आपको बताए थे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan में, तो कॉस वाले में यह यूज़ किए थे। अगर यहाँ पे कॉस की जगह पर यहाँ पे क्या होता साइन होता, तो यहाँ था साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला tan में यह होता है, तो हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करते, यह वाला यूज़ करते जब साइन होता तो, ठीक है। इसी प्रकार से यदि इस कॉस के जगह पे क्या होता बताओ, tan होता, क्या होता, tan होता, तब कैसे बनता, तो सब tan इनवर्स को थीटा मानते, यहाँ से यहाँ तक सब सेम होता, खाली यहाँ tan आता, यहाँ आता tan 2 थीटा आता, यहाँ क्या आता tan 2 थीटा, और tan 2 थीटा का फॉर्मूला tan में क्या होता है अभी आपको बताए थे 2 tan थीटा बटा, तो जब यहाँ tan होता तो इसका यूज़ करते, साइन होता तो इसका यूज़ करते, कॉस था तो इसका यूज़ किए। बात समझ में आ गया। तो यह जो है आप खुद से बनाना, यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ आएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को tan में, तो यह वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर यहाँ tan आ गया है तो tan 2 थीटा यानी इसका वाला यूज़ करना है। आप खुद से उसको अच्छे से बनाना, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो उतार लो जल्दी से। तो आपको लग गया ना कि जैसे ही हम लोग थीटा मानते हैं तो यह क्वेश्चन चला कहाँ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री पे चला जाता है, जो आप 11th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं ताकि आपको आगे भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कन्फ्यूजन नहीं हो। एक बात पूरा ध्यान में रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यदि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वैसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा मानकर ही प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 था। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करें, सारे कन्फ्यूजन को दूर कर लेना है, कन्फ्यूज नहीं रहना है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कॉट इनवर्स -7 का मान कितना होगा। तो बिल्कुल ही आसान काम है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ है, अंदर है। इसको थीटा मानिए, प्रश्न को बनाइए। तो यहाँ से हो गया माना क्या, कॉट इनवर्स -7 बराबर कितना, थीटा। तो जल्दी से बोलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कितना, -7। एक बात और है, कॉट इनवर्स में जो कॉट इनवर्स का जो वैल्यू जो थीटा आएगा वह होगा 0 से पाई, वह जो होगा थीटा जो होगा वह 0 से पाई। हम रफ करके पता करते हैं कि थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर हम रफ करें या पता करें, रफ कर रहे हैं 0 से पाई, 0 से पाई का मतलब थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थीटा नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। tan बोलता है कि थीटा उस क्वाड्रेंट में रहेगा, कि कॉट बोलता है कि थीटा उस क्वाड्रेंट में रहेगा जहां मेरा वैल्यू निगेटिव हो। तो यदि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तो कॉट का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव तो है नहीं, मुझे निगेटिव चाहिए। अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट का मान निगेटिव होता है। तो यहाँ से पता चल गया कि थीटा जो है वह सेकेंड क्वाड्रेंट का कोण है, ठीक है। अब मुझे मान निकालना है इसका, तो लिखेंगे अब बिल्कुल ही आराम से, तो लिखेंगे कॉस, है ना, कॉट इनवर्स -7। अब तुम बताओ इसको सबको क्या माना है, थीटा। तो यह हो जाएगा कितना, कॉस थीटा। अब आप जैसे 11th क्लास में अभी जो पीछे कैसे हम रफ कर रहे थे वैसे ही रफ करो। तो कॉट थीटा का मान है -7, नीचे में कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। तो आपको बताए थे यह माइनस साइन क्यों लगा है, क्योंकि यह वाला कोण सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, B/P होता है। तो माइनस साइन को छोड़ देना है, माइनस साइन तो लगा है थीटा के हिसाब से। तो अगर समकोण त्रिभुज बनेगा, अगर समकोण त्रिभुज बनेगा तो उसमें बताओ तो P का मान कितना होगा, B का मान कितना होगा। तो कॉट थीटा है, tan होता है P/B, यह होगा B। तो ऊपर वाला 7 हो जाएगा, माइनस साइन को नहीं लेना है। तो B जो है आपका 7 हो जाएगा और P जो है 1 हो जाएगा। तो H जो है वह दोनों का स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस कितना 50। इसको हम लिख सकते हैं 5 कितना √2। बात समझ में आ गया। अब बताओ यहाँ से cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H। B कितना है 7, यह हो गया 7 बाई H का मतलब
5√2, लेकिन प्लस की माइनस, तो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, क्वाड्रेंट जो है थीटा जो है वह सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का मान निगेटिव होता है, तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से उतार लीजिए और बिल्कुल जब हम ये आप लेक्चर पूरा देख लोगे उसके बाद क्या करना, तुम खुद से बारीकी से एक एक करके बनाना। अगर इस पर कमांड हो गया तो समझते हैं पूरा चैप्टर आपको कमांड में आ जाएगा। ठीक है, आप जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिए, जल्दी से उतारिए। आज यह फेज 1 ख़त्म हो जाएगा, तो अगले क्लास में आपको बताएंगे इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का गुण क्या है। तो फेज 2 ख़त्म हो जाएगा, है ना, 3 फेज ही है, अब बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, बस आराम से आप खाली पढ़िए। अब देखिए नंबर 7वां क्वेश्चन है, इस पर ढेर सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए, क्योंकि आप देखे हैं कि 90 से 95% क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है। तो जब इतना बता दिए हैं तो सब तरह से आपका दिमाग काम कर गया, तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कहता है साइन 1/2 आर्क जैसे ही लिखे आपको कुछ समझ में आया, इन्वर्स फंक्शन को आर्क लिखते हैं, तो आर्क cos 1/9 है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो आपको पता है आर्क cos 1/9 का मतलब क्या होता है, cos इन्वर्स 1/9, तो यानी इसको लिखेंगे तोड़कर तो हो जाएगा साइन 1/2 cos इन्वर्स 1/9, है ना, यह जो है cos इन्वर्स 1/9 हो गया। ठीक है, बताए थे आपको कि साइन इन्वर्स को मतलब साइन इन्वर्स को अलग तरीके से ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर्क साइन एक्स, है ना, तो उसी प्रकार से यह भी है। ठीक है, चलिए अब बताओ, तो ट्रिमेट्रिक फंक्शन बाहर है और इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन कहाँ है, अंदर है। तो रूल कहता है कि ट्रिमेट्रिक फंक्शन के अंदर यदि इन्वर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन हो तो उसको थीटा मानकर प्रश्न को बनाओ। तो थीटा किसको मानना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। तो माना थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, माना cos इन्वर्स 1/9 बराबर कितना हो गया, थीटा। तो बताओ यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा cos थीटा बराबर है 1/9, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि थीटा जो है वह 0 और पाई के बीच में होगा, है ना, 0 और पाई होगा इसके बीच में। अभी दोनों की सहायता से पता करो थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, है ना, दोनों की सहायता से पता करना है थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा। तो 0 से पाई का मतलब यहाँ या तो फर्स्ट में रह सकता है या तो आपका सेकेंड में रह सकता है। कॉस कहता है कि थीटा उस क्वाड्रेंट में रहेगा जहाँ मेरा वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि थीटा रहेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो सेकेंड में नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, फर्स्ट में। तो पता चल गया कि थीटा जो है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है ना। अब इसका मान निकालना है, तो लिखिए अब साइन 1/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा। क्या ये बात समझ में आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, साइन कितना, साइन थीटा बाई 2, है ना, साइन थीटा बाई 2। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, 1/2 कॉस इन्वर्स 1/9, और आप इसको ऐसे कर सकते हो ना, साइन, यह हो गया थीटा, अब बाई कितना है 2, तो यह क्या हो गया, थीटा बाई 2। अब हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज़ करना है, तो एक और फॉर्मूला हम आपको डिस्कस कराते हैं, ज़रा उस पर आप ध्यान दीजिए। जितना भी फॉर्मूला इसमें यूज होगा हम आपको बताए ही हैं कि इस टॉपिक में, इस तरह के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में जितना भी ट्रिमेट्री का फॉर्मूला है सब यूज होगा। अब आप पढ़े हैं और आपको याद रखना है, तभी ये आसान लगेगा। तो देखो, तो बताए थे पावर रिड्यूसिंग फार्मूला, आपको शायद याद होगा, है ना, कैसा। तो आपको बताए थे हम कि बताओ साइन कॉस थीटा का फॉर्मूला हम बताए थे प्लस माइनस √1 प्लस यहाँ के एंगल का दोगुना cos 2 थीटा, है ना, अब बाई कितना 2, है ना। अगर यहाँ पे साइन कर दें तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा प्लस माइनस √1
1 माइनस यहाँ का दोगुना cos 2 थीटा बाई 2। साइन के केस में यहाँ प्लस होता है, कॉस के केस में यहाँ प्लस होता है, साइन के केस में यहाँ माइनस होता है, और यहाँ जो एंगल है उसका यहाँ डबल हो जाता है। तो यदि इसी को हम ऐसे करें कि बताओ cos थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलिएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस, यहाँ के अच्छा कॉस है ना तो प्लस होगा, यहाँ के एंगल का दोगुना तो थीटा बाई 2 का दोगुना क्या होगा थीटा, अब बाई कितना 2। इसी प्रकार से अगर इसको हम देखें इसको तो यह होगा साइन थीटा बाई 2 बराबर प्लस माइनस साइन है तो बीच में माइनस होगा, और यहाँ का दोगुना कॉस थीटा बाई कितना 2 होगा। अब बताओ यहाँ किसका वैल्यू पता है, कॉस थीटा का वैल्यू पता है और निकालना है साइन थीटा बाई 2 का, यानी साइन थीटा बाई 2 को कॉस के रूप में चेंज करना है। तो साइन थीटा बाई 2 को कॉस के रूप में इसी फॉर्मूला से चेंज है, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसका यूज़ करो तो बताओ यहाँ से क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होता है, अभी आप पढ़े हैं साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू कॉस में क्या होगा, तो अभी याद है आपको प्लस माइनस कितना बोलो 1 माइनस कॉस थीटा दोगुना बाई कितना 2। ठीक है, चूँकि थीटा जो है वह किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी 0 और 90 के बीच में। 0 और 90 को हाफ करेंगे तो 0 और 45 के बीच में, यानी थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ प्लस साइन रहेगा, माइनस साइन हटेगा। क्यों? क्योंकि थीटा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो यहाँ सिर्फ प्लस साइन रहेगा, और यहाँ से आप क्या करो 1 माइनस कॉस थीटा का मान डाल दो 1/9, तो यह हो गया 1/9 बाई कितना 2। यदि थोड़ा सा इसको हम देखें तो आ जाएगा ऐसे 9 में से 1 गया 8 बटा 9 और नीचे में 2 है, यह कटा 4, यह आ गया 3, ऊपर आ गया √4 का मतलब 2 और नीचे में √9 का मतलब 3, यानी 2 बाई क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान दो। अब हम बढ़ते हैं बाबू लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा क्या करें बताओ, इसी क्वेश्चन में यदि मैं यहाँ पे साइन कर दूँ, क्या कर दूँ, यहाँ पे साइन है ना, यहाँ पे अगर कॉस कर दूँ तो सब कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, कॉस थीटा बाई 2 आपको इस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो आप यहाँ पे साइन की जगह पे कॉस करके खुद से बनाना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसको अच्छे से उतार लो, यह फॉर्मूला भी ध्यान में रखना। अच्छा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, कॉस a प्लस बी की भूल गए? अच्छा याद है ना, आपको बताए थे कि 12th क्लास में 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूला का यूज़ है। तो आपको कोई काम नहीं है तो फार्मूला भी आप याद करते रहिए। काम है क्यों नहीं, क्योंकि बहुत पढ़ाया हुआ है, तो सबको ध्यान में रखिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 8 होगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है, साइन आर्क साइन 3/5 माइनस आर्क इसका मान निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला काम है कि जो सिंबल है इसको आप तोड़ लो। तो इसको जब तोड़ोगे तो ऐसा आएगा, ध्यान देना, साइन आर्क, साइन का मतलब होगा साइन इनवर्स 3/5 और माइनस इसका कॉस इनवर्स 3/5। इसका मान निकालना है क्या होगा। तो आपको बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यदि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसको कुछ ना कुछ मान लेंगे, थीटा अल्फा बीटा गामा। तो पहले जो आप क्वेश्चन करते थे उसमें सिर्फ एक ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था, यहाँ 2 है। तो इसको आप मान लो अल्फा, है ना, इसको आप मान लो अल्फा और इसको मान लो क्या चीज़, बीटा, मान ही लो, है ना। अब इसको मानेंगे अल्फा, तो बताओ यहाँ से क्या होगा, साइन इनवर्स 3/5 बराबर अल्फा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फा बराबर कितना 3/5। ठीक है, और अल्फा जो है
माइनस पाई/2 के बीच में रहेगा, तो दोनों की सहायता से अल्फ़ा रहेगा माइनस पाई/2 के बीच में, और अल्फ़ा वैसा जगह पे रहना चाहिए उस क्वाड्रेंट में जहाँ पे साइन वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी फर्स्ट में। यानी मुझे पता चल गया कि यहाँ से अल्फ़ा का जो वैल्यू है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक उसी प्रकार से कॉस इनवर्स 3/5 को माने हैं बीटा, तो कॉस बीटा बराबर क्या होगा, जल्दी से बोलो। तो कॉस बीटा बराबर हो जाएगा 3/5, और बीटा का मान 0 और 180 के बीच में। तो 0 और 180 के बीच में या तो फर्स्ट में होगा, नहीं तो सेकंड में होगा। हमको बीटा चाहिए वैसा जिससे कॉस का मान पॉजिटिव हो, तो अगर बीटा सेकेंड में रहेगा तो कॉस का मान निगेटिव आ जाएगा, यहाँ है पॉजिटिव, इसका मतलब बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो यहाँ से पता चल गया बीटा भी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है। बात समझ में आ गया क्या, बात समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ से अब क्या मानेंगे, इस साइन इसको अल्फा माने हैं, तो ये अल्फा माइनस कितना बीटा, और यहाँ से यूज पड़ने वाला है आपको साइन अल्फा का मान तो यूज़ पड़ेगा ही, साइन कॉस अल्फ़ा का भी मान यूज़ होगा। तो साइन अल्फ़ा की सहायता से आप कॉस अल्फ़ा भी निकाल लो, तो एक समकोण त्रिभुज बना लो बिल्कुल ऐसे। यहाँ से हो गया P, यहाँ से हो गया B, यहाँ से हो गया H, कितना है 5 है, इतना है। अब बताओ ये कितना होगा, तो यह होगा 25 में से 9 गया 16, इसका मतलब 4 आ गया। और कॉस बीटा के लिए जो समकोण त्रिभुज बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यह हो गया आपका बीटा, यह हो गया अल्फ़ा, यह क्या हो जाएगा बीटा। तो यहाँ से B का मान हो गया 3, H का मान हो गया 5, P का मान क्या होगा, तो 25 में से 9 गया 16, और √16 कितना 4 आ गया। ठीक है, अब मुझे इसका मान ज्ञात करना है, जितना भी मान निकालना है सब तो कर लिए ऐसा, अब मुझे इसका मान निकालना है। तो बताइए यह हो जाएगा साइन, और इसको माने हैं अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा माइनस कितना, यह हो गया बीटा। अब बताओ साइन A माइनस B का फॉर्मूला याद है, क्या याद है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, माइनस है तो माइनस, उसके बाद कॉस अल्फ़ा इंटू कितना साइन बीटा। अब जो आप मान निकाले हैं साइन अल्फ़ा का मान 3/5 है, तो यहाँ से डाल दीजिए 3/5। कॉस बीटा का मान चाहिए, तो कॉस बीटा का मान भी आ गया कितना 3/5 माइनस कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा पता है, तो इस समकोण त्रिभुज से कॉस अल्फ़ा क्या आएगा, तो कॉस अल्फ़ा होगा B/H यानी 4/5, तो यहाँ से डाल दो 4/5 इंटू साइन बीटा, तो कॉस बीटा पता है, तो इस समकोण त्रिभुज से साइन कितना साइन बीटा का मान क्या होगा, साइन बीटा यानी 4/5 होगा। इस बीटा वाले में P का मान हो गया 4, H का मान 3, तो यहाँ भी कितना आ गया 4/5। अब इसको सॉल्व करो, 9/25 माइनस 16/25, इसमें से यह गया -7, अब y कितना 25। तो इस तरह से जो है आप ध्यान देना। अगर पहले जो क्वेश्चन बनाते थे इसमें क्या फ़र्क है, पहले ट्रिमेट्रिक फंक्शन के अंदर में एक ही गो इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन होता था, यहाँ पे क्या क्या है दो गो है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से उतार लो। अब बहुत ही मज़ेदार लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, और फेज़ 1 क्या होगा आपका ख़त्म हो जाएगा, तो जल्दी से उतार लो। चलिए फटाक से हम लोग करते हैं, इसको उतार लिए। तो फेज 1 में आप क्या पढ़ें, फेज 1 में पहला कॉन्सेप्ट पढ़े कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या देता है। तो आपको पता चल गया कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन देता है। उसके आप फिर समझ गए कि ट्रिग्नोमेट्रिक से इन्वर्स में कैसे जाते हैं और इन्वर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे आते हैं। ठीक है, और तीसरी बात आप जान गए कि साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स के आर्गूमेंट में यदि माइनस हो तो किस में माइनस बाहर आएगा और किस में पाई माइनस बाहर आएगा, आपको याद करा दिए थे हम, याद होगा। उसके बाद आप पढ़ें सभी त्रिकोणमितीय, सभी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स है, सबसे आप जान पहचान किए डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, ग्राफ का नेचर क्या होगा, इस तरह से आपने देखा है ना, जान पहचान हो गया था। अगला चीज़ आप पढ़े थे प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, यानी मुख्य मान कैसे निकलता है, वो आप जान गए। और अभी आप जान गए आज के इस क्लास में, लास्ट क्लास है फेज 1 का, कि पूरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में
ओवरऑल जो भी क्वेश्चन होते हैं वह लगभग दो ही टाइप का होता है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर रहे, या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर तो ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर रहे। तो पहला चीज़ हम पढ़ रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर रहे तो कैसे बनेगा, तो इस पर सारा क्लास हो गया। फिर आगे हम जब फेज 2 में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का गुण पढ़ेंगे, तो वहाँ पर फिर इस वैरायटी का आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको आप लिखिए अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इसको लिखिए, बताते हैं। लिखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है कि cos 2 sin इनवर्स x, cos 2 sin इनवर्स x बराबर है 1/9 जहाँ x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो x के लिए हल करें, तो x के लिए क्या करना है, हल करें। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा कि cos 2 sin इनवर्स x बराबर है 1/9, और यहाँ पे जो पॉजिटिव है उसको हम निगेटिव कर दें, तो यह बनाएंगे ना, बाकी बात नीचे सब बन जाएगा। तो x के लिए क्या करें, x के लिए हल करें सी में। अब यहाँ पे एक बार x दिया पॉजिटिव, यहाँ दिया निगेटिव, और नीचे में हम कुछ नहीं देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो साइन इनवर्स x बराबर है 1/9, और x के बारे में कोई चर्चा नहीं की कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो x के लिए क्या करें, तो x के लिए हल करें। ये हम बना देते हैं, लास्ट में क्या करेंगे, यह बनाएंगे उसी के सहायता से, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है, खाली x निगेटिव हो गया है और यहाँ पे x के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो तीनों का पैटर्न बनाने का एक ही है, सिर्फ x पॉजिटिव कहा है तो वह आंसर बनाएंगे जो पॉजिटिव होगा, x निगेटिव कहा है तो वह आंसर बनाएंगे जो निगेटिव होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं कहा है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो देखो कैसे बनेगा, तो यहाँ से ध्यान दीजिए सॉल्यूशन ए का। तो सबसे पहले दी गई समीकरण है, क्या है समीकरण, तो यह हो गया cos 2 sin इनवर्स x बराबर कितना 1/9, लेकिन ध्यान रहे x क्या है, पॉजिटिव है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, इसको सॉल्व करने के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा मानना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ से माना साइन इनवर्स x बराबर कितना, थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, बोलो जल्दी से, तो यहाँ से क्या होगा बोलिए, तो इसको इन्वर्स से ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज करो, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बराबर है x, है ना, लेकिन थीटा जो है वह -π/2 और π/2 के बीच में रहेगा। ठीक है, अब चलो, अब मुझे इस समीकरण को हल करना है, यह जो समीकरण है उसको हल करना है। तो पहला कंसेप्ट था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यदि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसको थीटा मान लिए, थीटा मानकर जो काम था हमने किया, तो यहाँ से मुझे निकल गया साइन थीटा का वैल्यू x आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो लिखेंगे अब इससे इक्वेशन फर्स्ट से। अब इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ साइन इनवर्स x है वहाँ थीटा डालो, तो यह इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ साइन इनवर्स x है, क्या डालेंगे, थीटा, तो ये आ जाएगा यहाँ से cos 2 कितना, इसको आप क्या माने हैं, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/9। अब अभी तुम पढ़ा है, हमको किसका वैल्यू पता है, साइन का, और cos 2 थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, cos 2 थीटा को किस में चेंज कर देंगे, साइन में। अभी हम आपको बताए थे फॉर्मूला, cos 2 थीटा का 4 गो फॉर्मूला होता है, साइन कॉस में, सिर्फ कॉस में, सिर्फ साइन में, सिर्फ टैन में। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला किस में चेंज करेंगे, टैन में नहीं, यहाँ जो रहेगा उसी में। अगर यहाँ साइन है
तो cos 2 थीटा को sin में चेंज करेंगे। अगर यहाँ क्या होता cos होता तो cos 2 थीटा को cos में चेंज करते। यदि यहाँ tan होता तो इसका फॉर्मूला tan में चेंज करते। फिलहाल यहाँ है क्या sin है, इसको sin में चेंज करो तो इसका फॉर्मूला sin में होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/9। अब बताओ sin थीटा का मान कितना x है, यहाँ x डाल दो तो यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 1/9। अब इसको इस तरफ लाओ तो 1 में से 1/9 घटा, ये हो गया 2x स्क्वायर। घटाओ तो यहाँ से 9 में से 1 गया 8, यानी 8/9 बराबर है 2x स्क्वायर। इसे ही क्या बार में, 4 बार में। और जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस रूट अंडर कितना 4/9। यहाँ से आंसर आ गया प्लस माइनस 2/3। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि x का जो मान है वह क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको वह आंसर बनाना है जो पॉजिटिव है। आया प्लस 2/3 माइनस 2/3, लेकिन प्रश्न में कहा है यहाँ पे कि x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कौन होगा, 2/3। ठीक है, बस समझ में आ गया। अब चलो सेकेंड नंबर का ही जवाब हम दे देते हैं। यहाँ पे क्या करा, x का मान निगेटिव, तो सब कुछ आपको ऐसा ही रहेगा, खाली यहाँ निगेटिव हो जाएगा। और ऐसे ही सॉल्व करेंगे और यहाँ खाली क्या लिख देंगे, यहाँ x का मान पॉजिटिव था तो यहाँ पॉजिटिव लिखे, यहाँ x का मान निगेटिव है तो यहाँ क्या लिखेंगे, x निगेटिव है। तब यहाँ से आंसर क्या बनता, -2/3 बनता। और बताओ थर्ड नंबर का आंसर क्या होगा। तो थर्ड नंबर में x के बारे में कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों आंसर होगा। तो सब कुछ ऐसा ही होगा, खाली यहाँ से ही हट जाएगा और यहाँ से x स्क्वायर बराबर है प्लस माइनस 2/3, दोनों आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव कहा है तो उस केस में पॉजिटिव वाला आंसर होगा, निगेटिव कहा है उस केस में निगेटिव वाला होगा। और जब कुछ नहीं कहे इसका मतलब जो आंसर आएगा वो सब आंसर बन जाएगा। तो आंसर कौन आया, प्लस माइनस 2/3। तो यह जो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया 2/3, सेकेंड वाला जो निगेटिव है -2/3, इसमें कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब +-2 दोनों लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन हम देते हैं घर से बनाने के लिए, तो आप क्या करो उतार लो, है ना। एक क्वेश्चन देते हैं आपको SW घर से बनाना है ना। तो देखो भाई देते हैं, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे cos है, ऐसा ही है cos 2 sin इनवर्स x, है ना, sin इनवर्स x बराबर है 1/3। तो आपको बताना है x बराबर हुआ क्या होगा। अब यहाँ पे x के बारे में नहीं कहा है कि पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे आंसर 2 आएगा, प्लस माइनस वाला आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है प्यारे बच्चों जितना भी आज क्वेश्चन कराए हैं, आज का क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। जितना भी हम क्वेश्चन कराए हैं सब क्वेश्चंस को आप साथ में उतारने के बाद आप खुद से रिवीजन टाइम में क्वेश्चन को लिखकर, और जैसे जैसे हम बोले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो वैसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा मान के क्वेश्चन को बनाते हैं। तो वैसे वैसे मान को बनाना और ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखना, कौन कहाँ यूज़ करना है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए आपका फेज़ 1 क्या हो गया, आपका फेज़ 1 जो है वह क्या हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। तो फेज़ 1 जो है आपका द एंड हो गया, है ना। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे फेज़ 1 क्या हो गया, द एंड। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फेज़ 2 जो कि बिल्कुल ही आसान है, हलवा है। फेज़ 2 में खाली क्या पढ़ना है, इसका 8-10 जो गुण है वह गुण पढ़ना है। और गुण बिल्कुल ही आसान होता है, गुण को हम प्रूफ करेंगे, गुण को याद रखेंगे तो सारा जो है और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फेज़ 1 में थोड़ा बेसिक था, कैसे क्यों होता है सारी चीज़ें, लेकिन फेज़ 2 क्या है, बिल्कुल ही आसान है ना। तो लगभग मुझे लगता है कि फेज़ 2 आपका 2 या 3 क्लास चलेगा। तो अभी 6 क्लास हो गया, 2-3 क्लास चलेगा, और फेज़ जो 3 है वो भी 2-3 क्लास चलेगा, मतलब 5-6 क्लास और चलेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अच्छे से स्टडी करो बढ़िया से, और कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर मुझे समझ में आया है, और नाम भी तू लिखना कमेंट बॉक्स में कि सर लाइक भी करना है ताकि मुझे एनर्जी मिले। तो ठीक है, इतना ही रहने दीजिए।